हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास इंग्लिश में आज करेंगे आंसर इन डिटेल्स ऑफ लेसन 10 करीम्स फॉरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफिकल्टीज डिड करीम फेस ड्यूरिंग द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑफ प्लांटिंग द फॉरेस्ट। कि पहले 2 साल में करीम को कितनी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा फॉरेस्ट बनाने के लिए। द आंसर इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years करीम फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज। फर्स्ट, देर वर नो वाटर सोर्सेज नियर द लैंड। देन द सैपलिंग्स दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट failed to survive no matter how regularly he watered them। कि उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। पहले तो वहाँ पे पानी ही नहीं था उनके आसपास। फिर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो पौधे लाए थे वो पौधे मुरझा गए। फिर भी उन्होंने रेगुलरली वहाँ पे उनको पानी देना का जारी रखा था। नंबर 2, यू मस्ट बी क्रेजी दे सेड। वे लोग बोल रहे कि आप पागल हो। दे weren't the only ones who thought that करीम had gone mad। वे अकेले नहीं थे, पहले नहीं थे कि जो सोच रहे थे कि करीम जो है वो पागल होता जा रहा है। इसमें ए सेक्शन है हु आर दे इन दिस लाइन्स। दे यहाँ पे कौन है और 2 नंबर है वाई डिड दे थिंक करीम हैड गॉन मैड। ऐसा वो लोग क्यों सोच रहे कि करीम जो है वो पागल होता जा रहा है। The answer is they are the officials from the forest department who Karim had approached for saplings। they यहाँ पे वो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है जो जहाँ से करीम ने सेपलिंग्स लिए थे। और बी सेक्शन का आंसर है दे थॉट करीम हैड गॉन मैड बिकॉज ही वांटेड टू ग्रो एन एंटायर फॉरेस्ट फ्रॉम स्क्रैच्ड ऑन अ बैरन रॉकी हिल साइड। कि करीम जो है वो बंजर ज़मीन में पौधे लगाना चाहता था, इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि करीम जो है वो पागल होता जा रहा है। नंबर 3, व्हाट इफेक्ट डिड करीम्स फॉरेस्ट हैव ऑन द सराउंडिंग एरियाज। करीम का जो फॉरेस्ट है वो आसपास के एरिया को कैसे इफ़ेक्ट किया, कैसे उस पर असर हुआ। आंसर इज करीम्स फॉरेस्ट हैड अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन द सराउंडिंग एरिया। उसके आसपास के एरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। द वेल्स दैट हैड रिमेन ड्राई फॉर years started overflowing with water। Even during peak summer the temperature became much cooler too। कि जो उसके आसपास के एरिया में जो वेल थे वो खाली होने जा रहे थे, सूखने जा रहे थे। वो वेल जो है, कुएं जो है वो भर गए और समर के टाइम में भी वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहने लगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज करीम होप टू अचीव विथ हिज स्टोरी। ये स्टोरी से करीम क्या बताना चाहता है, क्या चाहता है कि इनकी ये स्टोरी से क्या हो। द आंसर इज करीम होप्स दैट व्हेन चिल्ड्रन हियर अबाउट हिज स्टोरी दे लर्न हाउ वन पर्सन कैन मेक सच अ डिफरेंस। ही ऑल्सो होप्स दैट चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर एंड विल वर्क टुवार्ड्स इट। करीम चाहता था कि बच्चे इनकी ये स्टोरी सुन के वो जान पाए कि एक अकेला इंसान कितना चेंजेस ला सकता है और वो जाने कि नेचर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और कैसे उन पे काम किया जाए। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको अच्छे से आपके नोटबुक में CW पार्ट में लिखना है। ठीक है।